भारत के प्रतिष्ठित उच्चतर शिक्षा संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की परिकल्पना के तहत भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक अति महत्वपूर्ण कदम है उन्नत भारत अभियान। इस मंत्रालय के कथनानुसार इस कार्यक्रम द्वारा देश के शीर्ष संस्थाओं द्वारा अर्जित ज्ञान एवं संसाधनों की बहुमूल्य पूंजी का भरपूर लाभ ग्रामीण विकास प्रक्रिया में रूपांतकारी परिवर्तन लाने में उठाया जा सकेगा। इसका एक लक्ष्य समाज एवं उच्चतर शिक्षा संस्थानों के मध्य ऐसा जीवंत संबंध स्थापित करना भी है जिससे कि ऐसे संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और अंततः ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेहतरी लाने तथा सार्वजनिक एवं निजी दोनों तरह के संगठनों की क्षमताओं में बढ़ोतरी लाने के लिए यथोचित ज्ञान आधारित एवं प्रौद्योगिकी स्तर की सहायता प्रदान कर सके। और भारत सरकार के इसी अभियान में प्रतिष्ठित उच्चतर शिक्षा संस्थानों के चयन के क्रम में श्री जगदीश प्रसाद झावरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय का चयन 21 गांवों के संग समन्वय स्थापित कर उनके सर्वत्र विकास में अहम भूमिका निभाने के लिए किया गया। 24 जुलाई 2021 को जेजेटी विश्वविद्यालय ने इन 21 गांवों में अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के क्रम की शुरुआत कर राजस्थान के झुंझुनू जिले के रिजवानी ग्राम में एक कार्यशाला का आयोजन किया। विषय था एलोवेरा की खेती और उसके महत्व, और मकसद था आज के वैश्विक समसामयिक जरूरतों के मद्देनजर एलोवेरा की खेती की आधुनिक तकनीक और इसके फायदे से ग्रामवासियों को अवगत कराकर जागरूकता पैदा करना। इस वर्कशॉप में जेजेटी विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट श्री बालकिशन टिबड़ेवाला, उन्नत भारत अभियान की कोऑर्डिनेटर और रजिस्ट्रार डॉक्टर मधु गुप्ता, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर इकराम कुरैशी, फील्ड कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सागर काछवा, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रूपाली तारू, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर हनुमान प्रसाद, फील्ड सर्वेयर पीयूष आर्या, डॉक्टर अरुण कुमार, मासकॉम डिपार्टमेंट के अरुण पांडे और इस प्रोजेक्ट के कार्यकारी सदस्य महावीर जी, डॉक्टर रोहितास, संदीप शर्मा, डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर प्रतीक शर्मा, नरेंद्र स्वामी, डॉक्टर रंजना सक्सेना, मनरूप, तेजपाल और मानचंद्र मौजूद रहे और अपने अपने अनुभव ग्रामवासियों से साझा किए। मौके पर मौजूद फील्ड कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सागर ने ग्रामवासियों को एलोवेरा की खेती और उसके लाभ के बारे में विस्तार से बताया। उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत किसानों को एलोवेरा की खेती की जानकारी देने के लिए हम श्री जेजेटी विश्वविद्यालय की तरफ से आए हैं। एलोवेरा की खेती की उन्नत तकनीक से किसानों को अवगत करवाने, साथ ही साथ एलोवेरा पर प्रक्रिया करने और वैश्विक बाजार में एलोवेरा के उत्पादों को बेचकर उससे आर्थिक लाभ कैसे कमाया जा सकता है, इस संदर्भ में जागरूक करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इस कार्यशाला का प्रयोजन किसानों को एलोवेरा की उन्नत तकनीक से अवगत कराने के साथ साथ उनकी आय किस प्रकार से बढ़ सकती है, इसका मार्गदर्शन करना भी है। आज वैश्विक स्तर पर एलोवेरा औषधियों के रूप में और सौंदर्य प्रसाधन के अनेक उत्पादों में प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान में एलोवेरा की खेती करने से किसान आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इस लाभ प्राप्त करने का क्या विधि हो सकती है, इसी संदर्भ में ये कार्यशाला आयोजित की है और इसी विषय को लेकर के ये जागरूकता अभियान जो है जेजेटी विश्वविद्यालय संचालित कर रहा है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और उन्नत भारत अभियान की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मधु गुप्ता ने किसानों को नई टेक्नोलॉजी के साथ चलने और जेजेटी यूनिवर्सिटी का इनके हर कदम पर सहयोग का भरोसा दिलाया। हमारे किसान लाभ उनको नहीं मिल पाता है, तो क्योंकि नई टेक्निक जब तक आप अपनी खेती में नहीं लाएंगे, नई टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे, तब तक बहुत मुश्किल है कि हम लोग किसानों को एक लेवल से ऊपर लेके आए। तो उसके लिए ही ये सब, जैसा इन्होंने बताया सागर जी ने, कि सरकार का ये उपक्रम है
कि वो यूनिवर्सिटीज के साथ क्यों जुड़े हैं, क्यों वहां पे टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी हम लेके आते हैं तो उसकी जानकारी यूनिवर्सिटीज को होती है, लेकिन बेसिकली काम करना जो है वो किसान का काम है। और जो अभी हमारी यूनिवर्सिटी में जो हमको गवर्नमेंट ने दिशा निर्देश दिए हैं, उसमें हमें हर गांव में एक एक रोल मॉडल बनाने के लिए बोला है। तो हम एक ये रोल, जैसे आपके 15 किसान हैं, तो अभी हम ये रोल मॉडल आपके यहाँ बना रहे हैं, तो ये रोल मॉडल आपके यहाँ बनाएंगे, उसकी इसका प्रोडक्शन देखेंगे, और हमारे चेयरपर्सन ने कहा है कि जो भी प्रोडक्शन होगा वो हम लोग ले लेंगे। अभी आपको मार्केटिंग के लिए भागदौड़ नहीं करनी है, वो प्रोडक्शन हम लोग लेंगे, क्योंकि इसके डिफरेंट टाइप के इसके प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में बेचेंगे। तो वो प्रोसेस बाद का जो है, जैसा सर ने बताया अभी, वो प्रोसेस हम लोग बाद में करेंगे। अभी सबसे पहले अच्छा प्रोडक्शन, इसकी भी बहुत सारी वैरायटी होती है, लोग बोलते हैं ऐसा है वैसा है, लेकिन हम क्या कहते हैं, जो टेक्निकल और मेडिसिनल वैल्यू की जो एलोवेरा है, उसका प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे, तैयार करेंगे, तो उसका मार्केट वैल्यू ज्यादा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर हनुमान प्रसाद ने वहां उपस्थित किसानों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर खेती करने के महत्व, सरकारी योजनाओं की अहम जानकारी देने के साथ साथ एलोवेरा से अन्य उत्पाद तैयार करने के तरीके को भी साझा किया। एक बूंद पानी से कैसे ज्यादा पैदावार लें, और दूसरा उनका कॉन्सेप्ट है कि किसानों की आमदनी है वो दुगनी कैसे हो, और इसी को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय ने भी कई योजनाएं और परियोजनाएं सरकार को भेज रखी हैं। उसके लिए जो नई टेक्नोलॉजी है और जो कृषि में नए नए नवाचार आए हैं, उन चीजों को अगर इसमें समावेश करके और बहुत ही सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, तभी खेती लाभ का सौदा हो सकता है। और एक इनपुट देना चाहूंगा, अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के जो कृषि का काम है, सारा का सारा FPO के थ्रू हो रहा है। फार्मर्स प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बना रहे हैं, और उसमें अरबों खरबों का पैसा है। उसमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाएंगे, यहाँ पे इसका एलोवेरा का प्रोसेसिंग प्लांट डालते हैं, इसमें जैम बनाए, जेली बनाए, जूस बनाए, कुछ भी बनाए, इसके 120 प्रोडक्ट बनते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्रोजेक्ट बना के भेजना पड़ेगा आपको। उसके लिए चाहे आप 1000 किसानों को जोड़ लो आप, लेकिन अब कम को भी जोड़ सकते हैं। पहले तो 1000 किसान का, अब कम का बनाना पड़ेगा। उसकी गाइडलाइन हम आपको दे देंगे, और वो अगर आप FPO बनाते हो तो उसके अंदर आपके अंदर मतलब सैलरी बेस्ड लोगों को रखने का भी प्रोविजन है। इस कार्यशाला में मौजूद रिजानी गांव के पूर्व प्रधान और सरपंच विनोद पुजारी जी ने JJT विश्वविद्यालय के ऐसे पहल की जिसमें किसान सहज तरीके से लाभान्वित हो सके, निहायत लाभप्रद बताया। ये उन्नत भारत अभियान के तहत JJT विश्वविद्यालय का जो आज वर्कशॉप हुआ एलोवेरा को लेकर, तो इसको आपने कैसे देखा है, क्या इससे आप लाभ महसूस कर रहे हैं? नहीं, इस प्रोजेक्ट से हमने ये देखा है कि इस प्रकार का जो प्रोजेक्ट है, विश्वविद्यालय अपने स्तर पर किसानों को जागरूक करके खेती में इस प्रकार के किसान के खेत में इस प्रकार के प्रोजेक्ट लगाए, जिससे मतलब किसान की आमदनी है वो तो बढ़ेगी, इसके साथ में आमदनी बढ़ेगी, पर्यावरण में सुधार होगा, आमदनी बढ़ेगी, तो उससे किसान समृद्ध होगा। तो मैं तो इस प्रोजेक्ट को अच्छा मानता हूं कि विश्वविद्यालय इस प्रकार के प्रोजेक्ट उन्नत भारत अभियान के तहत गांव में किसानों को लगाती है, तो बहुत अच्छी, मतलब ये एक बहुत बढ़िया शुरुआत है। पूर्व सरपंच सज्जन पुनिया जी सरकार और JJT की इस दिशा में किए जा रहे कार्य की सराहना करते हुए किसानों को बड़ी संख्या में इससे जुड़ने पर बल दिया। किसान को हर फसल का पता नहीं है, और इस अभियान के तहत जो यूनिवर्सिटी कर रही है और जो सरकार कर रही है, इससे किसानों को ये फायदा होगा कि किस कैटेगरी के पौधे लगाने चाहिए, किस कैटेगरी की फसल करनी चाहिए, जिससे किसान की आय में फर्क पड़े। हमारे तो एक ढर्रा है, मोट मार बाजरा बा लेते हैं, जितना हो जाता है उतना ठीक है, तो जानकारी नहीं है। इस जानकारी के माध्यम से किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा अगर हम सब मिल के इसका प्रचार प्रसार करेंगे और जोड़ेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि किसान को जोड़ना बहुत मुश्किल है। हम गांव में ताश खेल सकते हैं और कर सकते हैं, लेकिन हमारी मूल बात पे आ नहीं सकते। जैसे सागर जी ने बताया, हनुमान जी ने बताया, सब ने बताया, इससे लाभ तो बहुत है। अलग अलग प्रकार की फसल होंगी, कम पैसे में होंगी, और बेचने के लिए बाजार भी मिल रहा है, तो अपने आप ही आय तो बढ़ेगी। किसान को इसमें जुड़ना चाहिए।
इस कार्यशाला में किसानों के मध्य मौजूद एक उत्सुक बालिका के विचार भी कृषि के क्षेत्र में युवाओं के बदलते नजरिए की एक झलक भी देता हुआ प्रतीत हुआ। मेरा नाम रुचिका चौधरी है। मैं क्लास 8 की छात्रा हूँ और यहाँ पे हमारे गांव में हमारे खेत में और हमारे गांव में जेजीटी यूनिवर्सिटी से लोग आए हैं। वह एलोवेरा की खेती के बारे में उन्होंने हमें खेती के बारे में बताया और गांव के लोगों को भी यह अच्छा लगा और इससे हमें भी बहुत लाभ। बेशक भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना उन्नत भारत अभियान कालांतर में एक मजबूत पृष्ठभूमि तैयार करने की दिशा में एक सफलतम कदम माना जाएगा। उन ग्रामीणों और किसानों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र के स्वरोजगार और कृषि के संग अपने सुरक्षित भविष्य के प्रति थोड़े सशंकित महसूस कर रहे हैं और सरकार के नजरिए के तहत इस प्रक्रिया में चयनित संस्थानों के संकाय सदस्य एवं विद्यार्थीगण ग्रामीण भारत की वास्तविकताओं से परिचित होकर उससे सीधे तौर पर जुड़ सकेंगे और उनके द्वारा अर्जित ज्ञान एवं शोध संपदा का समुचित एवं सार्थक उपयोग समाज के व्यापक हित में हो सकेगा।